हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का जनरल साइंस चैप्टर वन नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके वीडियो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि नैसर्गिक संसाधन या फिर आप इसे प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। अब देखिए, एक सीधी सी बात है। नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीन जो है ये नेचुरल रिसोर्सेस है। क्या है नेचुरल रिसोर्सेस? क्यों, मैं बताता हूँ। एयर मतलब हवा होता है। अब हवा, आपको सरकार जो है हवा के पैसे मांगती है? नहीं। जो आप रोज़ सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो, उसके पैसे मांगते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल है, वो नेचुरली पैदा होती है, इसे पैदा नहीं करते हैं हम। तो आप कहेंगे पंखे में से जो हवा आती है वो पैदा तो करता है पंखा? नहीं, वो पीछे की हवा खींचकर आपको आगे देता है, इसीलिए हम पंखा यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में है वाटर। वाटर भी नेचुरल ही है, हम इंसान वाटर नहीं बनाते। ठीक है, वाटर की बारिश होती है, फिर से वही वाटर गर्म होके, जो आपने पढ़ा होगा चौथी क्लास में। ठीक है, तो लैंड, लैंड यानी अभी लैंड बहुत महंगी आती है, वो भी नेचुरल रिसोर्स है लेकिन लैंड महंगी आती है। अब आप, ठीक, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो वो महंगी मिलेगी। क्यों मिलेगी बताता हूँ। आजकल जो है ज़मीन के रेट बढ़ने लगे हैं, इसीलिए क्योंकि आज ज़मीन कम पड़ रही है। फॉरेस्ट यानी जंगल जो है वो डिफॉरेस्ट हो रहे हैं और उसी के कारण ज़मीन कम पड़ रही है और हम लोग घर घर पे घर बनाते जा रहे हैं, रोड बनाते जा रहे हैं, इसीलिए ज़मीन कम पड़ रही है और यही वजह है कि ज़मीन की प्राइस बढ़ गई है। तो हमारा टॉपिक कुछ और है, तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हमें जो है ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, लेकिन इनके आंसर्स आप दीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि इनके जो आंसर्स है वो आपको कैसे देने हैं। ये जो 7 क्वेश्चंस है, आपको इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। एक बात और, ये जो पिक्चर जो आप साइड में देख रहे हो, ये वाली जो पिक्चर आप साइड में देख रहे हो, इसको आपको ऑब्जर्व करना है और इन जो क्वेश्चंस थे वो इनके आंसर आपको इसी पिक्चर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। आपको इस फिगर में यानी कि इस डायग्राम में बर्ड्स यानी पक्षी कहाँ पर दिख रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बताना है पक्षी आपको कहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ये, वेयर इज़ द काउ ग्राजिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर इज़ द काउ ग्राजिंग। आपको यहाँ पर एक गाय दिख रही है और ये घास खा रही है, तो ये घास कहाँ पर खा रही है ये आपको बताना है और ये बहुत इजी है, वो घास कहाँ पर खा रही है आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, लोकेट द ट्री एंड द रोड। लोकेट द ट्री एंड द रोड, आपको ये बताना है कि इस पिक्चर में रोड कहाँ पर है और पेड़ कहाँ पर है। ये आप कैसे बताएंगे? तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि रोड पेड़ के पीछे है और रोड के आगे पेड़ है, ऐसे नहीं बताएंगे। आप कैसे बताएंगे? आपको ये बताना है कि ये दोनों कहाँ पर है। अगर आपको आपका कोई पता पूछे तो आप पूरे घर का एड्रेस बता देते हो, मेरा घर इस गली में है, इस शहर में, यहाँ पर, वहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं बताना है। आपको ये बताना है सीधे सीधे कि ये जो पेड़ है और ये रास्ता है ये ज़मीन पर लोकेट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लोज। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये आपको बताना है कहाँ से आ रही है और ये किस तरफ, मतलब
कहाँ पर जाकर बह रही है, ये आप बता सकते हैं। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा पानी कहाँ से कहाँ बहता है। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, जो ज़मीन थोड़ी सी नीचे है उसमें से पानी बहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न, वेयर इज़ द एरोप्लेन। आपको इस पिक्चर में देखना है, एरोप्लेन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप बताइए, आपको जहाँ पर भी दिख रहा है आप उसे भी बता सकते हैं। इनके क्वेश्चन इतने इजी है कि इसे कोई भी बता दे। ठीक है, और ये क्वेश्चन 6 भी वैसा ही है, वेयर आर द फिश इन। आपको ये जो मछलियाँ है वो बतानी है कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रही है आपको, तो यहाँ पर पानी में बताइए आप। आई ठीक है, उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग। आपको यहाँ पर एक सेल बोट दिख रही होगी, ये देखिए। आपको ये सिंपल सी बताना है कि बोट कहाँ पर तैर रही है, और आपको पता है कि बोट कहाँ पर तैरती है। हमेशा हमेशा बोट एक ही जगह पर तैरती है, और वो है पानी। और बोट जो है वो पेट्रोल पे तो तैरेगी नहीं, ठीक है ना, मजाक किया मैंने। बोट सिर्फ और सिर्फ पानी में ही तैरती है। हम चाहे तो उसे दूसरी जगह पर भी तैरा सकते हैं, लेकिन पानी पर तैरती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेस। ये वाले नेचुरल रिसोर्सेस हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। यहाँ पर जो ये एटमॉस्फियर करके दिया है, एक हाइड्रोस्फीयर करके दिया है, और एक लिथोस्फीयर करके दिया है, इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो लिथोस्फीयर है, देखिए हम इस धरती पर रहते हैं, ठीक है, लेकिन धरती के भी कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे कि हवा की लेयर, पानी की लेयर और ज़मीन की लेयर। ठीक है, ये देखिए, ये ज़मीन है, हम ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, हम ज़मीन के अंदर नहीं रहते। ठीक है, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, और हम ज़मीन के इस पूरे भाग को बोलेंगे लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। ठीक है, ज़मीन, देखिए ज़मीन के भाग को हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद जो ये हाइड्रोस्फीयर है, इसको, जो ये पानी दिख रहा है आपको, पानी 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 देखिए, पानी के नीचे भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे फिशेस, शार्क्स, टोर्टोइज, बहुत सारे जीव रहते हैं पानी में, जो हमें आज तक बहुत कम पता है। आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो वहाँ पर समुद्र के अंदर का आपको जीवन भी दिखाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ, बहुत अलग अलग प्रकार के सांप, ये वो बहुत कुछ रहते हैं, तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि वो पानी के अंदर के जीव हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिखा रहा है ऊपर एटमॉस्फेयर, ये जो भाग है ये हवा का है, मतलब हम हवा के भाग को कहेंगे एटमॉस्फेयर। ये जो हवा है हम इसे कहेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नीचे नेचुरल रिसोर्सेज की ओर। तो ये है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अभी ये क्या कह रहा है, यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर। आपने अभी अभी इस पिक्चर में जितने भी जीव देखे हैं, ठीक है, ये बोल रहा है इन वाटर, सम ऑन लैंड एंड सम इन द स्काई दैट इज इन एयर। आप जितने भी इस पिक्चर में जानवर देखे हैं या फिर जीव देखे हैं, उनमें से कुछ ज़मीन पर है, कुछ कुछ ज़मीन पर है, कुछ पानी में है, और कुछ जीव हवा में है। ठीक है, और यही हमें ये बता रहा है इन स्काई। सो दस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड। इसका मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, जैसे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जितने भी रहते हैं वो, और ये सारे जीव जंतु इस पृथ्वी के इन 3 भागों से जुड़े हुए होते हैं। और ये देखिए नीचे इसकी बहुत अच्छी सी डेफिनेशन आपको दी गई है। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये मैं आपको, ये है ना, है ये जो मैं आपको नोट बता रहा हूँ, इसे
ये मैं आपको एक अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, इसे आपको अपने नोटबुक में बिल्कुल जैसा है वैसा लिखना है ये लाइन, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एयर से लेकर आप रिस्पेक्टिवली तक आपने नोटबुक में एक छोटा सा नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर, वाटर एंड लैंड, देखिए एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड अर्थ, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। मैंने अभी अभी आपको बताया, हवा को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, पानी को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, और ज़मीन में रहने वाले जीवों को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। ये यहाँ पर भी दिए हैं, ये पे ऊपर जो है हवा रहती है और पूरी धरती पर ही हवा फैली हुई है, तो हम ऊपर के पार्ट को एटमॉस्फेयर कहेंगे। उसके नीचे हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला भाग, जो समुंदर है, नदी है, वो हाइड्रोस्फीयर है, और लिथोस्फीयर यानी ज़मीन वाला भाग मैंने अभी आपको बताया, आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। इसके नीचे हम देखते हैं बाद में, रिस्पेक्टिवली हम इसे कहेंगे। मोर एवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दिस थ्री स्पीयर ऑफ द अर्थ। इस धरती पर जितने भी प्राणी पक्षी हैं वो इस तीनों स्पीयर में ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही बताया, मोर एवर डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दिस थ्री स्पीयर ऑफ द अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी अलग अलग प्रजाति है प्राणी की या फिर किसी जीवों की, वो इन तीनों स्पीयर में ही रहते हैं। वो तीनों स्पीयर कौन से हैं आप बताइए? एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर। इन तीनों स्पीयर में इस पूरे धरती पर जो है जीवन रहते हैं, ठीक है। उसके नीचे है, दिस लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमॉस्फियर विच दे ऑक्यूपाई टुगेदर कॉल्ड बायोस्फियर। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस पूरी धरती पर, यानी हमारे जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, इस पर जितने भी जीव रहते हैं, जैसे इंसान, पक्षी, प्राणी, जो भी आप समझे, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव रहते हैं, हम सब को एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है? वो नाम है बायोस्फीयर। ये देखिए, ये बायोस्फीयर नाम अब बहुत ही अपने माइंड में घुसा लीजिए, बहुत अच्छे से इसे याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है, ठीक है। मैं आप बायोस्फीयर किस लिए किया? क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आपको कुछ इसके तरफ से लिखना है, क्योंकि जितने भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, हम उनको कहेंगे बायोस्फीयर। अब आप उन सबका नाम तो नहीं लिख सकते, नाम लिखने बैठोगे तो पेपर भी ख़त्म हो जाएगा, टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम सीधे से उसे बायोस्फीयर कहेंगे। जितने भी इस धरती पर जीव रहते हैं हम उसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। और आप ये नोट भी कर लीजिए, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। दिस लिविंग थिंग्स से यहाँ पर बायोस्फीयर तक आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, ये भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। These spheres have formed on the earth naturally. We have learned all this in the previous standard. और ये जो फियर्स है, ये मैंने आपको भी बताया, जो हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फियर है, हम इसे अपने हाथों से या फिर इंसानी दिमाग से नहीं बना सकते, ठीक है। ये नेचुरली बनते हैं, इसे हम बना नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हम इसे नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये आप देखिए, एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर द अर्थ एंड फॉर फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस का ये है डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। नीचे यहाँ पर आने पर यहाँ पर कह रहा है, द एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ।
देखिए एटमॉस्फेयर, मैंने अभी आपको बताया हम एयर को एटमॉस्फेयर कहेंगे, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये एक हवा की लेयर होती है, ठीक है। जैसे ज़मीन की लहर होती है वैसे ही हवा की लेयर होती है। अभी लेयर मतलब जो समुद्र में लहरें उठते हैं वैसी नहीं, ठीक है, एक परत समझिए। आप अपने घर को पेंट करते हैं ना, जो वो पेंट की लेयर होती है वैसे ही हवा की लेयर होती है, ठीक है। The surface of the earth comprises water and land, that is the hydrosphere and lithosphere। जो ये अर्थ का सरफेस है, यानी कि ज़मीन का जो सरफेस है, जो जहाँ पर हम रहते हैं, हिस्सा बना है हाइड्रोस्फीयर से और लिथोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी और लिथोस्फीयर माने ज़मीन। वो हिस्सा पानी और ज़मीन का मिक्सचर है, ठीक है। कहाँ पर तालाब होता है, कहाँ पर ज़मीन होती है, ये जो है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, ठीक है। Of this, the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया है, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी। तो समझिए इस धरती पर सबसे ज़्यादा पानी है, क्या है, पानी है, और ज़मीन कम है। यहाँ पर आप देखिए इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है फिगर नंबर 1.2, प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि ये जो है लैंड और वाटर की परसेंटेज निकाली गई है। तो पानी जो है, वाटर जो है वो अर्थ पे ज़्यादा है, ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है इस धरती पर, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये ना आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। वाटर जो है वो 71% है, और जो लैंड यानी ज़मीन है वो 29% है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे हम। वी आल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म्स एज रिसोर्सेस इन अदर वर्ड। हमने आज तक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस यानी कंपोनेंट्स देखे, कौन सी भी चीज़ें आपने देखी होगी, आपने पानी देखा है, वो किस रूप में था, वो लिक्विड के रूप में था कुछ। इसका मतलब वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, या फिर वो सॉलिड भी हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ का। यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्यूब है, ये क्यूब का आइस का क्यूब है, आइस का, ठीक है। गरम करेंगे, अगर आप इसे हीट करोगे इस आइस के क्यूब को, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा पानी, ठीक है, इसका बनेगा पानी। अगर आप इस पानी को फिर से उबालोगे और इस पानी को उबाल उबाल के कम कर दोगे, तो इस पानी की बनेगी गैस, क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम पानी को उबालते हैं तो उसमें से जो वो गैस निकलती है वो गैस रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए सॉलिड और लिक्विड क्या होता है, गैसेस। वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स इन डिटेल्स। अब हम इन थ्री कंपोनेंट्स को डिटेल्स में देखेंगे। पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।